दोस्तों इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, मैसेज किया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। रणधीर जसवाल साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हमारा जो मैसेज है वो ये है कि जो मीडिया इंक्वायरी आ रही थी वो ये है कि हमने इस रिपोर्ट्स देखी हैं कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है। और उसने कहा द गवर्नमेंट वाज अवेयर दैट दिस डेवलपमेंट। इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि हमें इस डेवलपमेंट का पता था, यानी कि भारत ये कह रहा है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी इसके असरात हैं, रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर भी इसके असरात हैं और ग्लोबल स्टेबिलिटी के ऊपर भी इसके असरात हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया एक्सेप्ट्स कि दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एग्रीमेंट हुआ। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, मैसेज किया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। रणधीर जसवाल साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हमारा जो मैसेज है वो ये है कि जो मीडिया इंक्वायरी आ रही थी वो ये है कि हमने इस रिपोर्ट्स देखी हैं कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है। और उसने कहा द गवर्नमेंट वाज अवेयर दैट दिस डेवलपमेंट। इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि हमें इस डेवलपमेंट का पता था, which formalizes a long standing arrangement between the two countries had been under the consideration। अब इंडियंस ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें पहले ही पता था कि ये होने जा रहा है, या इंडियंस ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सऊदी अरब ने हमें बताया था कि ये अंडर कंसिडरेशन है। दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट चीज। या तो दे आर टॉकिंग राइट और वो थोड़ा एग्जेजरेट कर रहे हैं, यानी कि द गवर्नमेंट वाज अवेयर दैट दिस डेवलपमेंट the government was aware that this development, which formalizes a long standing arrangement between the two countries, had been under consideration। वो कहते हैं हमें पहले ही पता था। तो या तो ये कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या ये समझते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता हूं, या सो वो कह रहे हैं we will study the implications of this development for our national security as well as for our regional and global stability। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग लाइन है। जो जसवाल साहब ने जो मैसेज दिया उसने कहा है कि हम इसकी इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे, गॉट इट, एंड हम डेवलपमेंट को समझेंगे और हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देखेंगे क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, एज वेल एज रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यानी कि भारत ये कह रहा है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी इसके असरात हैं, रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर भी इसके असरात हैं और ग्लोबल स्टेबिलिटी के ऊपर भी इसके असरात हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया एक्सेप्ट्स कि दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एग्रीमेंट हुआ है। और जारी बात है वो कह रहे हैं जी कि गवर्नमेंट जो है वो इज कमिटेड कि हम इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी इन ऑल डोमेन्स। इट मींस कि अगर इंडिया सऊदी अरब से तेल ले रहा है, अगर इंडिया के लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं, अगर इंडिया जो है वो हर अंदाज से जिस तरह सऊदी अरब से इंगेज है, हो सकता है हम रीविजिट करें। इसका ये मतलब है, ये थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि मसला ये नहीं है। अब पाकिस्तान जो है वो गल्फ की सिक्योरिटी के अंदर भी शामिल हो चुका हुआ है, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी कि जनाब उनको इस चीज का पता चल गया कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। क्योंकि ये एग्रीमेंट सिंपल एक ही बात करता है, aggression against any country will be considered aggression against the other country। So aggression against either country shall be aggression against the both the states।
अब हमारे लिए बहुत सारी चीजें ओपन अप हो गई हैं, ये याद रखिएगा, हमारे दोस्तों को समझना चाहिए। अब इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया ने इजराइल के साथ ताल्लुकात को बहुत ऊपर ले गया, जो इसका एक आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप है। गल्फ रूलर्स के साथ बड़ी जफियां डाली और पाकिस्तान को आइसोलेट किया। और बट नाउ सिचुएशन हैज चेंज। अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब जो अरब नेशंस हैं, दे डू बिलीव दैट इंडिया इज मोर क्लोजर विद इजराइल। इंडिया ने अपनी सारी पॉलिसी अमेरिका को देख के बनाई, बिकॉज एज द अमेरिकन वांटेड कि इंडिया को इजराइल के करीब होना चाहिए, एज दे रियलाइज दैट दिस जो आया था I2U2 आया था, इंडिया, इजराइल, यूएई, अमेरिका, वो समझते हैं कि हमें तो इस डायरेक्शन में जाना है, हमारी तो डायरेक्शन इजराइल है और हमारी डायरेक्शन अमेरिका है। नाउ थिंग्स आर डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। आप सिनेरियो से देख सकते हैं इसको, बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो से इसको देख सकते हैं, एंड यू विल सी कि हाँ जी ये चीज है। अब गेम प्लान क्या है? इस वक्त साउथ एशिया की और मिडल ईस्ट की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो सबसे बड़ी खबर है, दैट इज सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट। इंडिया क्या कहता है? पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। सऊदी अरब कहता है हमारा डिफेंस पार्टनर है। इंडिया क्या कहता है? पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। अमेरिकन कहते हैं ये तो हमारे साथ खड़ा हुआ है। सो अब इंडियंस क्या इसको हाईलाइट कर रहे हैं? दिस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट इज विद न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। और इंडिया ने क्या कहा था कि जनाब एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब बताओ, एन एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। समझ रहे हैं बात को? सो इस चीज को आप देखें, ये एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप है। और ये पहली दफा ऐसे हुआ कि दो मुसलमान मुल्कों के दरमियान इस तरह का हुआ। पहली बात तो देखें, समझनी पड़ेगी, जो अमेरिका जो है उसके बारे में मिडल ईस्ट के अंदर कंफ्यूजन है। व्हाट हैपेंड विद कतर, जो कतर के साथ हुआ। सेकेंडली, जो चीज इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इजराइल का क्लोजेस्ट लाया, याद रखें। और जो मई में जंग हुई उसमें देर इज ए ग्लोबल कंसेंसस, उसमें देर इज ए ग्लोबल कंसेंसस दैट पाकिस्तान जो है उसने अपनी जो अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है, ये ग्लोबल कंसेंसस है इस वक्त। और दूसरा क्या है कि इजराइल के जो ग्रेटर इजराइल के जो डिजाइन हैं, कभी वो कतर पे हमला करता है, वो लेबनान पे करता है, वो यमन पे करता है, वो पैलेस्टाइन पे करता है, वो फ्लोटिलास पे करता है, वो मुख्तलिफ जगहों पे हमले करता है। इस चीज को थोड़ा समझें। नौ पाकिस्तान जो है उसने वेस्ट की जो रोल है वो मिडल ईस्ट में पाकिस्तान ने ले लिया। आई कैन सेफली से दिस। सो देखें हमारी पोजीशन क्या है। हमारी पोजीशन ये है कि वी हैव चाइनीज इक्विपमेंट, और चाइनी अमेरिकन को अरबों को इस चीज का बड़ा अच्छे से पता है। अरबों को इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि इनके पास चाइनीज इक्विपमेंट है। अब हमारे पास चाइनीज इक्विपमेंट, अमेरिकन इक्विपमेंट, सब किस्म के इक्विपमेंट आ गए हैं। चाइनीज इक्विपमेंट, अमेरिकन इक्विपमेंट, सब किस्म के इक्विपमेंट आ गए हैं। ये ज़हन में रखिएगा। और वो जारी बात है, इक्विपमेंट जो है उसकी
वो बड़ी वो वैल्यू है भाई, कोई आसान चीज तो नहीं है। बहरहाल क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन यही आता है कि कैसे चीजों को करना है। बहरहाल ये चीज आपको पता चल जानी चाहिए दैट थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली, चीजें बहुत ड्रामेटिकली चली चेंज हो गई। और उसकी वो जारी बात है, देयर इज ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी क्लियर हो गई है। ठीक है जी, बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एंड अरब्स हैव अंडरस्टूड दिस कि यार ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, हमारे लिए इन्होंने मुश्किल डाल दी है। कौन ऐसा मुल्क है जो 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 जिसे कहते हैं ना जो खड़ा होगा अरबों के साथ? पाकिस्तान ही खड़ा होगा, और कौन होगा? क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, उनको पता है पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। इस चीज को थोड़ा सा देखना होगा। ये एक हिस्टोरिक चीज है। अभी मैं देख रहा था सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सलमान, उनकी एक ट्वीट चल रही है, ये कोई मजाक चीज नहीं है जनाब। उन्होंने उनकी ट्वीट चल रही है, सऊदी अरब एंड पाकिस्तान वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर, ऑलवेज एंड फॉर एवर, ऑलवेज एंड फॉर एवर, ऑल क्रेडिट गोes to फील्ड मार्शल जनरल आसिम मलिक। he did it he did it frankly speaking, उन्होंने ये किया। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया ने तो ये कहा था कि अब आप इंडियन की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का उसने कहा है हम अपनी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल के लिए हम देखेंगे कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये वो कह रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, वो ये चीज कह रहे हैं। ये वो कह रहे हैं ये। अब पाकिस्तान को ये बड़ा एडवांटेज हो रहा है, जिस चीज को पाकिस्तान आटा डालता है वो सोना हो जाता है। पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस एग्रीमेंट आपके सामने है। पाकिस्तान की डेलीगेशन को कभी इतनी ज्यादा वो हुई नहीं है। अरब अरब दुनिया में तो रिसीव नहीं किया जाता था, क्योंकि वो सारे इंडिया की तरफ चल पड़े थे। एवरी वन वॉज रशिंग टूवर्ड्स इंडिया, एवरी वन, सारे चल पड़े थे वहां पे। इंडिया इसराइल के करीब हो गया, इंडिया इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह रहा था, एंड द अरब्स फेल्ट इनसिक्योर विद दिस इंडियाज रिलेशनशिप विद इसराइल। इकोनॉमी, बड़ी ट्रेड होना, अवाम ज्यादा है, वो एक लॉन्ग टर्म चीज है। लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंडिया विल नॉट स्टैंड विद एनीवन। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया तो अपने इंटरेस्ट के अलावा किसी से कोई बात नहीं करता। इंडिया अपने इंटरेस्ट के अलावा किसी से कोई बात नहीं करता, अपने इंटरेस्ट के अलावा वो कोई बात नहीं करता। इंडिया कीप्स इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट ऑन द टॉप, विच इज गुड, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अरब वर्ल्ड के लिए इस वक्त बड़ा मसला जो है वो उनकी इजराइल की सिक्योरिटी है, और सऊदी अरब की और बाकी ममालिक की सिक्योरिटी है। यहां से आपको इस चीज का पता लगना चाहिए। सो ये चीज है, ये मैं समझता हूं कि एक एक ये सऊदी डिफेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, ये दिस इज मार्वलस, ये एक मार्वलस स्टेटमेंट है। और वो कह रहे हैं केएसए एंड पाकिस्तान वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर, एंड ही इज गिविंग अ मैसेज इन द मिडिल ईस्ट कॉन्टेक्स्ट, नॉट लार्जली इन एनी कॉन्टेक्स्ट। और जो इंडिया कह रहा है कि हम इसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे, वो इम्प्लीकेशंस हमें नहीं आती भाईजान, दे आर इंपॉर्टेंट, वो इम्प्लीकेशंस हैं। वो इम्प्लीकेशंस मौजूद हैं।
वो इम्प्लीकेशंस मौजूद हैं। अब देखते हैं कि क्या और किस तरह और कैसे होगा और किस तरह चीज़ें चलेंगी। मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दैट्स अ बिग डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इंडिया का ये कहना और सारी बात करनी कि हम इसकी नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी पे इम्प्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। तो रीजनल और ग्लोबल में क्या आता है? इंडिया भी तो अब बदल गया है ना। इंडिया ने इसराइल के कतर पे हमले को कंडेम किया था, बिकॉज उन्होंने कहा कि हमारी पोजीशन तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ना हम लेबनान पे बोलते हैं, ना हम यमन पे बोलते हैं, ना हम सीरिया पे बोलते हैं, ना हम ईरान पे इतना बोले हैं। कंडेम तो किया ही नहीं था उन्होंने, इंडिया ने ईरान को, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम कब तक इसराइल के इस बिहेवियर को सपोर्ट करते रहेंगे। इसराइल के जो अटैक ईरान में हुए थे उसमें उन्होंने ईरान को कहा था कि वी स्टैंड विद यू, बट डिडंट कंडेम इसराइल। इन केस ऑफ कतर उन्होंने कहा ये कर क्या रहा है, हालांकि इंडिया मेरा ख्याल है मोहब्बत में ही लगा हुआ था। इंडिया मोहब्बत में लगा हुआ था, बस यही चीज थी और क्या था। इंडिया मोहब्बत में लगा हुआ था और कुछ नहीं है। इंडिया मोहब्बत में था जनाब, और कुछ भी नहीं। एंड देन आप उसमें से आप देख लें कि हाउ थिंग्स विल फर्दर अनफोल्ड और क्या होता है। बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेट्स सी। इंडिया इसको ऐसे देख रहा है, इंडिया की भी रीडिंग अपनी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का भी आउटकम हमें चाहिए, देखना क्या कहता है।